Hello students, myself Kanchan Gairi, your social teacher from Gurukul Academy, Bambora. Today we'll start our online classes of class 8th from part 1 history. We'll start with chapter 1 how, when and where. हम अपना जो चैप्टर है 1 हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका हाउ, वेयर एंड व्हेन, कि कहाँ, कब और कैसे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, डेट्स की इंपॉर्टेंस, पीरियडाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इंफॉर्मेशन के सोर्सेस और नेशनल रिकॉर्ड की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री जो है वो पास्ट की स्टडी है। स्टडिंग हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री की जो स्टडी है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट विच इन टर्न अलाउज अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट। कि इस हिस्ट्री को पढ़ना, हिस्ट्री को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को समझेंगे तभी हम अपने प्रेजेंट को समझ पाएंगे। इफ़ वी वांट टू नो हाउ एंड व्हाई आवर वर्ल्ड इज़ द वे इट इज़ टुडे, वी हैव टू लुक टू हिस्ट्री फॉर आंसर्स। कि अगर हमें ये पता करना है कि आज के हमारी दुनिया ऐसी कैसे है, तो उसका आंसर जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट। हिस्ट्री जो है वो पास्ट इवेंट का रिकॉर्ड है। We can learn from the mistakes that we have done. By analyzing the mistakes, we can avoid them in the future. For example, by analyzing the effect of atomization in Japan, we can avoid such cruel acts in the future. कि अगर हम हिस्ट्री जो है वो पास्ट इवेंट्स का रिकॉर्ड है, और अगर हमको ये लगता है कि हमको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपनी गलतियों को एनालाइज करके उनको जांच करके हम उनको अवॉइड फ्यूचर में करने से बच सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जापान में जो एटमाइजेशन हुआ था, जापान में जो बम गिरे थे, उसका जो इफ़ेक्ट हुआ था, जो प्रभाव हुआ था, उसको देखते हुए हम फ्यूचर में ऐसे काम करने से, ऐसे एक्ट करने से बच सकते हैं। If we have the basic knowledge about the invention and discoveries made in the past, it will be easy for us to develop things than to start from the initial stage. कि अगर हमको इन्वेंशन और डिस्कवरी इनके बारे में, पास्ट में जो हुए थे उनके बारे में बेसिक नॉलेज होगा, तो हमारे लिए ये ईजी होगा कि हम इनिशियल स्टेज में जो स्टार्ट थिंग्स को डेवलप करना जो स्टार्ट हुआ था उसको हम समझ पाएँ और उसको कर पाएँ। वी आर नाउ ट्रेवलिंग इन मेट्रोज एंड बुलेट ट्रेन। अब हम अभी जो है हम बुलेट ट्रेन में, मेट्रोज में ट्रेवल करते हैं। दीज ऑल आर द डेवलप वर्जन ऑफ ट्रेन। ये सभी जो है वो ट्रेन के डेवलप वर्जन है। दैट वाज इन्वेंटेड इन यूनाइटेड किंगडम इन 1804 बाय रिचर्ड ट्रेवेथिक, अ ब्रिटिश इंजीनियर बोर्न इन कॉर्नवेल। ये जो ट्रेन है इसका इन्वेंशन यूनाइटेड किंगडम में 1804 में रिचर्ड ट्रेवेथिक, एक ब्रिटिश इंजीनियर जो कि कॉर्नवेल में बोर्न हुआ था, उसने किया था। Now we are following a very difficult lifestyle and many practices that had been followed in the ancient times that are long forgotten. We can follow certain practices like practicing yoga and meditation to lead a healthy life. कि अभी जो लाइफस्टाइल हम जीते हैं वो बहुत डिफरेंट और अलग सी लाइफस्टाइल जीते हैं। बहुत सारे जो ऐसे काम हैं जो एंशिएंट टाइम में होते हैं लेकिन आज लगभग लोग उनको भूल चुके हैं। तो हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है, कुछ ऐसे काम है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, ताकि हमारी लाइफ जो है हेल्दी रहे। दो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट, इट हेल्प अस इन शेपिंग द प्रेजेंट। क्योंकि हिस्ट्री जो है वो पास्ट की स्टडी है, उससे हम अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं। इट हेल्प अस नो अबाउट हाउ पास्ट हैज़ हेल्प्ड अस एंड हाउ कैन वी शेप आवर फ्यूचर। ये हमारी हेल्प करती है कि कैसे पास्ट हमारे फ्यूचर को बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है। मोर और वी आवर सेल्फ मेक हिस्ट्री एवरी डे। हम हर दिन हिस्ट्री बनाते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट अवर पास्ट। हमारे लिए पास्ट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द कंट्रीज, ओशियन, माउंटेन, रिवर, वैलीज एंड प्लेन्स आर फॉर्म। कैसे कंट्रीज, ओशियन, माउंटेन्स वगैरह बने थे और हम इसके बारे में जानें। इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। डेट्स सर्व टू मार्क पीरियड्स इन हिस्ट्री। डेट से ही हम हिस्ट्री में पीरियड्स कर सकते हैं, उनको अलग अलग टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। दे एक्ट एज अ लाइम स्टोन। वो जो है एक लाइम स्टोन की जैसी होती है। दे टेल अस अबाउट द इवेंट्स, पोजिशन एंड डिफरेंट डेवलपमेंट्स विच टुक प्लेस। वो हमको बताती है कि कैसे अलग अलग डेवलपमेंट हुए, कैसे इवेंट्स हुए। डेट टेल अस ईयर एंड द टाइम पीरियड इन विच अ किंग रूल्ड पर्टिकुलर किंगडम और द टाइम when he became king and fought the particular battle। कि
डेट्स ही हमको बताती है कि एक जो किंग है वो किस टाइम पीरियड में कितने कितने पर्टिकुलर किंगडम का वो किंग रहा होगा, किस टाइम वो किंग बना होगा, उसने कौन कौन से बैटल लड़े होंगे। दे ऑल्सो एक्ट एज ए लैंडमार्क ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म पीरियड। वो अपने लॉन्ग टर्म पीरियड की वजह से एक लैंडमार्क की तरह भी काम करती है। वी नो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। हमको पता है कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया पर बहुत लंबे टाइम तक रूल किया था। एंड वी कैन मार्क कॉलोनियल पीरियड ऑन टाइम लाइन, और उस टाइम पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड पर के रूप में मार्क करते हैं टाइम लाइन में, फ्रॉम 1818 टू 1947 AD। थ्रू डेट्स वी कंपेयर द पास्ट विथ प्रेजेंट। डेट्स के थ्रू ही हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं आपस में। वी टॉक अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट टुडे। हम प्रोग्रेस, उन्नति के बारे में, विकास के बारे में आज बात कर सकते हैं। सो वी हैव अचीव सो मैनी थिंग्स। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अचीव की। वी से ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर वी इन्वेंटेड दिस और दैट। हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर पर हमने ये इन्वेंट किया था या ये इन्वेंट किया था। हाउ कैन वी जज ऑल दिस? हम ये सब कैसे बता सकते हैं? हाउ कैन वी जज आवर अचीवमेंट्स? हाउ कैन वी जज आवर प्रोग्रेस? आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज डेट। तो इन सभी का आंसर है कि डेट। A date only depicts that on this particular year we didn't have this, but on this particular year we had it। एक डेट ही है जो ये डिपिक्ट मीन्स बताती है कि इस पर्टिकुलर ईयर पर हमारे पास ये था और इस पर्टिकुलर ईयर पर हमारे पास ये है। वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट। हम हिस्ट्री के साथ इस डेट के स्ट्रिंग से ही जुड़ सकते हैं। We study dates to find out the sequence of events and significance of events। हमको डेट को स्टडी करना चाहिए ताकि हमें इवेंट्स का सीक्वेंस पता चले और इवेंट्स की सिग्निफिकेंस पता चले कि कैसे वो एक के बाद एक आए थे। डेट्स ऑल्सो हेल्प टू नो दैट वन इवेंट हैपन्ड बिफोर अनदर। डेट्स से ही हमारी हेल्प होती है, हमें पता चलता है, हम ये जानते हैं कि एक इवेंट जो है किस इवेंट के पहले हुआ था। सो दैट वन कैन एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, और इसीलिए हम उनके बीच में रिलेशनशिप का पता लगा सकते हैं। थ्रू डेट्स वी कैन नो ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इन डेट्स के थ्रू ही हम ये जान सकते हैं कि स्ट्रगल कौन कौन से इंडिपेंडेंस के लिए हुए थे। हाउ इवेंट्स हैपन वन आफ्टर अनदर, और कैसे एक के बाद दूसरी घटनाएं होती चली गई। अब हम टाइमलाइन पढ़ेंगे 1885 AD टू 1947 AD। 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लॉन्च्ड इन बॉम्बे विद द एम ऑफ विनिंग पॉलिटिकल राइट्स फॉर इंडियंस। 1885 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉन्च हुई थी जिसका एम था इंडियंस के लिए पॉलिटिकल राइट्स विन करना। 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल लीड्स टू अ मैसिव अपसर्ज अमॉन्ग द पीपल। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था जिससे लोगों में विरोध बढ़ गया था। 1906 फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग कांग्रेस गिव्स अ कॉल फॉर स्वराज। मुस्लिम लीग बनी थी और कांग्रेस ने स्वराज के लिए आवाज़ उठाई थी। 1911 बंगाल पार्टीशन एनल्ड। बंगाल पार्टीशन को एनल्ड मीन्स रद्द कर दिया गया था। अनाउंसमेंट दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, और ये अनाउंसमेंट, ये घोषणा की गई थी कि इंडिया की कैपिटल कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट की जाए। 1914 टू 1918 ब्रिटेन ड्रैग इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था और ब्रिटेन ने इंडिया को भी इसमें खींच लिया था। 60,000 इंडियन लूज देयर लाइव्स इन द फर्स्ट ग्रेट वॉर, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 60,000 इंडियंस ने अपनी जान गंवाई थी। 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। 1919 ब्रिटेन सीक टू इंट्रोड्यूस द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट पास हुआ था, इम्पोजिंग सीवियर कब्स ऑन सिविल राइट्स। नागरिक के सिविल राइट्स मीन्स नागरिक अधिकारों पर, इम्पोजिंग मीन्स थोपना, कब्स मीन्स प्रतिबंध, कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। इंडियंस ने उसका प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था, और उसके प्रोटेस्ट के रूप में ही मैस्केरेड जलियांवाला बाग इन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1921-1922 गांधी लॉन्चेस द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। 1924 मोपला रियोट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। हिंदू और मुस्लिम के बीच में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह, मोपला एक मुसलमानों की जाति है जो मद्रास में रहती है, और वहाँ के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में विद्रोह हुआ था। 1927 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द साइमन कमीशन टू रिकमेंड पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था भारत में राजनीतिक सुधार के लिए। 1930 गांधी लीड द सॉल्ट सत्याग्रह। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए नमक सत्याग्रह चलाया था, सॉल्ट सत्याग्रह जिसको बोला जाता है।
1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड टू द गांधी इरविन पैक्ट। 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी इरविन पैक्ट हुआ।